तो देखो क्या लिखा है, कोई राशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक वर्ष में, यहां से तो लिख देता हूं, एक वर्ष में 3,240 रुपए, 3,240 रुपए तथा 3 वर्ष में 4,000 रुपए हो जाती है, तो दर क्या है, आपसे ये पूछा है। कभी भी दोस्तों जानना, अगर समय के साथ मिश्रण दे रखा हो कि इतने टाइम में आपका पैसा इतना हो रहा है, इतने टाइम में इतना हो रहा है, तो बताओ दर क्या चल रही है। तो बहुत सीधा सा तरीका है, क्या करना है, आपको देखना है यहां से यहां टाइम पीरियड कितना बढ़ गया है। तो यहां से यहां टाइम पीरियड कितना बढ़ गया है, तो ये टाइम पीरियड बढ़ गया है 2 वर्ष। कितना बड़ा है, 2 वर्ष। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हम दर निकालेंगे उसके लिए जो समय आएगा, कि दर जो निकाल रहे हैं वो समय कौन सा है, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाएं, तो याद रखना वो फॉर्मूला इसकी वजह से लगेगा। बोले तो किसकी वजह से, डिफरेंस की वजह से। तो 1 वर्ष और 3 वर्ष में डिफरेंस कितना है, 2 वर्ष का डिफरेंस है। तो यहां दर का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो दर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सब 2 वर्ष के लिए है, तो 2 वर्ष का मतलब हो गया, हम तो एक तो रूट लगाएंगे, बड़ी संख्या। अब देखो मैंने पहले ही बोला था आपको, अगर ये भी मिश्रधन है ये भी मिश्रधन है, तो याद रखो बड़ी संख्या ऊपर छोटी संख्या नीचे, ऐसा रहेगी, ठीक है। फिर माइनस का 1 आएगा और इंटू का 100 आएगा। कुछ नया नहीं है, जो आपने आगे पढ़ा है सवाल वही है। तो अब देखो रूट के बाहर निकालते हैं, तो रूट के बाहर आएगा जो स्क्वायर वाला है, तो 1 0 से 1 0 कट गया। फिर 400 और 324, ये तो आपको स्क्वायर पता ही होगा किसका है, और चाहो तो और कट रहा है, काट भी सकते हो। 400 किसका स्क्वायर होता है, 20 का, 324 18 का, ये 18 हो गया, -1 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करें तो 18 जाएगा क्रॉस में, तो 1 से गुणा हुआ 18 आया। इधर 20 है, 20 - 18, तो 20 में से 18 करेंगे कितना है, 2, 2/18, तो इसका मतलब हो गया 2/18 और इंटू का 100, ठीक है। 2/18 इंटू 100 करेंगे। अब 2 से कटेगा कितनी बार, 9 बार, और 9 का भाग लगाओ 100 में तो 11 बार, 99। कितना बच गया, 1, जो बच गया वो ऊपर और जिसका भाग लगाया वो नीचे। मतलब दर जो है वो दर कितनी आएगी, 11 सही 1/9% की दर आएगी। आई बात समझ में, करना क्या है, बस समय का अंतर ले लेना, इतना सा काम है। तो यहां से 20 वर्ष और सॉरी 20 आंसर इसका 18, वापस आगे जाके 2/18 9, और वो लग गया भाग। क्लियर, कितना इजी है देख लो। तो समय और मिश्रधन दे रखा हो तो हर जगह आप ये पैटर्न यूज कर लेना। जैसे देखो वापस क्या लिखा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 2 वर्ष में कितनी हो जाती है, 3,750 रुपए हो जाती है। फिर आगे लिखा है 5 वर्ष में, तो 5 वर्ष में कितनी हो जाती है, तो 5 वर्ष में लिखा है 6,480 रुपए हो जाती है। ये लिख दिया, 2 वर्ष में इतनी हो जाती है और 5 वर्ष में इतनी हो जाती है। तो अब पता करना है हमें दर क्या है। तो दोस्तों क्या करो, वापस देखो यहां से यहां से कितना गैप आएगा, 3 वर्ष का। इसका मतलब हम दर का जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो दर का फॉर्मूला यूज करेंगे 3 वर्ष के लिए। तो दर का फॉर्मूला 3 वर्ष के लिए क्या होता है, तो यहां पर हो जाएगा क्यूब रूट घनमूल, बड़ी संख्या ऊपर है छोटी संख्या नीचे है, ऐसे। तो बड़ी संख्या ऊपर छोटी संख्या नीचे, माइनस का 1 इंटू का 100, ये करेंगे। अब आगे 0 से 0, फिर ऊपर नीचे संख्या को काटना है, तो देखो 3 के पट से काटते हैं, जैसे कट रहा 3 से आराम से, तो 3 से काट देते, 3 से 2 बार, 3 से 1 और 6, 3 से वापस इसको काटते 1 2 5 बार बार, कितनी बार संख्या आ चुकी है। और यहाँ क्यूब रूट है तो ये 216 किसका घन होता है, 6 का, 125 किसका, 5 का, माइनस का 1 और इंटू का 100 होता है। अब क्या करना है, 5 का क्रॉस में गुणा करना है, तो इसका मतलब 6 - 1 का गुणा होगा 5 से, कितना आएगा 5, तो 6 - 5 1 और बटा में 5 है ही, मतलब हुआ 1/5 और इंटू का 100 आएगा। और 5 से 100 कितनी बार कट जाएगा, 20 बार। इसका मतलब आंसर कितना आएगा, 20% आएगा। आया, ठीक है। चलो एक सवाल और देख लेते हैं। तो देखो एक सवाल और लिखा है, कोई राशि 3 वर्ष में, कोई राशि 3 वर्ष में 9,000 रुपए हो जाती है, ठीक है। और फिर आता है कि कोई वही राशि 5 वर्ष में, तो वही राशि 5 वर्ष में 12,960 रुपए हो जाती है। तो आपसे पूछा है दर क्या है। इस बार यहां से टाइम पीरियड देख लो, टाइम पीरियड कितना आ रहा है, 2 ईयर, 2 वर्ष का आ रहा है। तो इसका मतलब वापस वही दर 2 वर्ष के लिए निकालनी। तो क्या करेंगे, यहां से आपको रूट निकालेंगे 12,960 और अपॉन में कितना आ जाएगा, 9,000 आ गया। और यहां पर इसका रूट है -1 इंटू 100, तो -1 इंटू 100 ये हो गया। अब क्या करेंगे, 0 0 यहां से काट देते हैं, तो 0 0 ये कट गया। अब 2 के पार्ट से कितनी बार है, तो 2 से काटो, जिससे लगे आपको काटो। जैसे यहां से सॉरी 2 से काटो या 6 से काटो, जिससे लगे। चलो मैं 2 से काटता हूं, तो 6, 2 से 4 और 2 सॉरी 4 से 8 और ये हो गया 8 से 16, 6 4 8। वापस इसको 2 से काटो, 450 और कट रहा था, और 2 से काट दो, तो 2 से 3 2 4 हो गया, और 2 से काटे तो 2 2 5 हो गया,
और यहां पर लगा हुआ रूट, तो रूट के बाहर निकालो, तो 324 का आंसर तो हो जाएगा 18, 225 का आंसर हो जाएगा 15, माइनस का 1 और इंटू का 100। अब सॉल्व करें, इसका क्रॉस गुणा करें तो 15 इंटू 1 15, तो 18 माइनस 15, तो 18 में से 15 जाएगा तो 3, 3 बटा 15 इंटू 100, और 3 से 15 कटेगा 5 बार, और 5 से 100 कटेगा 20 बार, मतलब इसका आंसर कितना आया 20%। तो इसका आंसर हो गया 20%। ये है समय और मिश्र धन वाले सवाल। तो अब है ये 3 सवाल है, इसमें ज्यादा 1 साल 2 साल 3 साल का गैप ही आएगा, आपको पहले बताया, इससे ज्यादा गैप नहीं आएगा।